नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश बिरला आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मेरे साथ हैं हरिओम हरिओम सिंह चौहान जिन्होंने इस साल गेट परीक्षा 2024 की इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में ऑल इंडिया में 214वीं रैंक प्राप्त की है। हरिओम हमारे सनावद के ही पास के गांव बोधगांव से हैं। प्रकाश सिंह चौहान जी के बेटे हैं और इससे पहले भी काफी सारे अचीवमेंट्स ये कर चुके हैं, उनकी चर्चा भी धीरे धीरे करेंगे। सबसे पहले हरिओम बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। हरिओम सबसे पहले तो कहाँ से आपने कौन-कौन सी पढ़ाई की है? अभी तक की आपकी जर्नी के बारे में? जी सर, 12वीं तक मैंने गाँव की गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद 1 साल का ड्रॉप लिया जहाँ इंदौर में आकाश कोचिंग में 1 साल की जेईई की कोचिंग की। उसके बाद मेरा सिलेक्शन यहाँ यूआईटी आरजीपी गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ और वहाँ से मैं इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। हरिओम ने अपनी क्लास 12 तक की पढ़ाई ग्राम बोधगांव के ही गवर्नमेंट स्कूल से हिंदी मीडियम में की थी। उसके बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई इन्होंने आरजीपी पीवी का ही एक कॉलेज है यूआईटी भोपाल, वहां से पढ़ाई की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस की। और ये गेट की जो आपकी सफलता रही, ये आपने गेट की प्रिपरेशन कैसे की, कब एग्जाम दिया? मैंने गेट की प्रिपरेशन अपने सेकंड ईयर से ही स्टार्ट कर दी थी। और जितनी जल्दी हो सके गेट की प्रिपरेशन उतनी जल्दी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि यदि एक हिंदी मीडियम का बच्चा है तो उसे बेसिक क्लियर करने में और एडवांस पढ़ने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए जितनी जल्दी हो स्टार्ट कर दीजिए और वही बेहतर रहता है। ओके, जैसे गेट एग्जामिनेशन के बारे में मैं अगर आपसे जानना चाहूँ कि गेट कैसा एग्जाम होता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कैसी उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या कुछ उसमें पूछा जाता है, ये सब? गेट एक आईआईटी में जाने का एक प्रकार का एग्जाम है। यदि आपसे जेईई एडवांस नहीं हो पाया तो आपके पास एक और मौका रहता है गेट, वहां से भी आप आईआईटी में एमटेक कर सकते हो। तो गेट भी मतलब वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है इंडिया का। ये वन ऑफ द 10 टफेस्ट एग्जाम में से एक है इंडिया का। और इसमें क्वेश्चन अच्छे लेवल के आते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन कोर ब्रांच में और मतलब कोर ब्रांच में और अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक बहुत जरूरी होता है क्लियर करना। गेट एग्जामिनेशन के लिए इन्होंने किसी भी प्रकार के कोई कोचिंग नहीं ली थी। तो आइए जानते हैं हरिओम से कि इन्होंने अपनी पढ़ाई गेट की प्रिपरेशन कैसे की थी। और बहुत सारे बच्चे हैं जो संसाधनों के अभाव में रहते हैं और बहुत बार एक बहाने के तौर पे भी इसको ले लेते हैं कि हमारे पास कोई संसाधन उपलब्ध नहीं थे। तो हरिओम से जानते हैं कि उनकी इस गेट की सफलता में कैसे उन्होंने किस किस रिसोर्सेज की कैसी मदद ली और कैसे वो आगे बढ़ पाए। हरिओम। जैसे यूट्यूब पे आईआईटी के जो प्रोफेसर होते हैं उनका एक यूट्यूब चैनल है एनपीटीएल करके। वहाँ पे हर यूट्यूब चैनल पे हर एक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट के लेक्चर दिए हुए हैं। तो यदि आपके पास कोई कोचिंग मटेरियल का मतलब बजट नहीं है लेने का तो आप उन टीचरों का देख सकते हैं। वो बहुत ही डीप में और बहुत ही अच्छे तरीके से बताते हैं किसी भी सब्जेक्ट को। हरिओम ने जानकारी दी है कि एनपीटीएल एक वेबसाइट है जहां पर आईआईटी के प्रोफेसर्स का ही वीडियो मटेरियल। तो जेईई मेन परीक्षा जो होती है उसके बारे में भी मैं चाहूंगा कि हरिओम थोड़ा हमारे दर्शकों को बताए, उन स्टूडेंट्स को गाइड करें जो अब जेईई मेन देने वाले हैं उनको। जेईई मेन और कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें ये मैटर नहीं करता कि आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो। ये मैटर करता है कि आपकी एक्यूरेसी कैसी होनी चाहिए कोई सी भी एग्जाम हो। तो जो मेरा सेक्शन था जेईई मेन के समय में उसमें मतलब वो डिफिकल्ट पेपर सेट था, तो उसमें मैंने ध्यान दिया था कि नंबर ऑफ एक्यूरेसी सही होनी चाहिए, क्वेश्चन भले कम हो जाए। तो हरिओम की एडवाइस रही कि एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान दीजिए, जितने आपको आते हैं बस उन्हीं क्वेश्चंस को करिए। हो सकता है कि उतने ही क्वेश्चंस आपको वो सफलता दिला दें जो आप, हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस जबरदस्ती करके आए और उनसे ना मिल पाए आपको। हरिओम ने पास के ही गांव बोधगांव से गवर्नमेंट स्कूल से 12th की पढ़ाई की थी। और हरिओम से ही मुझे जानकारी मिली कि उस समय पर जो मैथ्स के टीचर्स थे उनसे काफी वो इंस्पायर हुए। उनके घर परिवार में ज्यादातर भाइयों के मैथ्स विषय लिए हुए थे, तो उस मैथ्स की तरफ उनका रुझान इस तरीके से बढ़ा। और भी मैं जानना चाहूंगा हरिओम से कि कैसे आपने इंजीनियरिंग की ओर आगे बढ़े, आप कैसे 10th के बाद आपने डिसाइड किया कि मुझे इस फील्ड में जाना है? 9th-10th में हमारे टीचर थे संदीप सिंह तोमर सर। वो मतलब मैथ्स के बहुत ही अच्छे टीचर थे। तो उन्हीं के कारण मैथ्स के प्रति रुझान बढ़ता गया और इसी कारण 11th में मैथ्स स्ट्रीम ली। वेरी गुड। जैसे आप हिंदी मीडियम से 12th करके वहां कॉलेज में पहुंचे, कॉलेज की सारी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में होती है, तो या फिर कुछ अलग होता है तो आप हमें बताएं बिल।
सर पहले मैं जेई में हिंदी मीडियम की बैच में था आकाश में, लेकिन वहाँ मतलब उस टाइप की पढ़ाई नहीं होती जो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के साथ होती है। तो मैंने अपने ब्रांच चेंज करवाई, हिंदी मीडियम से मैं आकाश में इंग्लिश मीडियम की बैच में बैठा। वहाँ 15-20 दिन आपको टर्मिनोलॉजी में के कारण कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप मेहनत करते रहोगे तो सारे इंग्लिश वर्ड की टर्मिनोलॉजी अपने आप समझ में आएगी आ जाएगी। और इस बात का भी ध्यान रखना कि आप जब 11th-12th पढ़ते हो तो कोई सा भी सब्जेक्ट हो तो उसका इंग्लिश वर्ड एक बार जरूर पढ़ के ध्यान रखें, क्योंकि बाद में इंग्लिश में ही इंजीनियरिंग होने वाली है। ओके, वेरी गुड हरिओम। हरिओम, जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से इंजीनियरिंग की है, तो हमारे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें ब्रांच को लेके भी कंफ्यूजन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच के बारे में आप थोड़ा कुछ डिटेल बता पाएंगे हमारे दर्शकों को? इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन ब्रांच एक सेमीकंडक्टर से जुड़ी हुई एक ब्रांच है, और एक कम्युनिकेशन का भी, जैसे नेट इंटरनेट वगैरह कम्युनिकेशन करवाना, मोबाइल लैपटॉप बनाना, ये सब चीजें इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच के अंतर्गत ही आती है। हरिओम, जैसे आपकी इतनी बड़ी जो ये जर्नी अभी तक रही है, इतनी सारी सफलताएं आपने अर्जित की है, क्या कुछ लगता है आपको किन किन व्यक्तियों का इसमें ज्यादा योगदान रहा, किनको आप श्रेय देते हैं अपनी सफलता का? ऐसे कोई स्पेसिफिक पर्सन तो नहीं बोल सकते, लेकिन सभी फैमिली, सभी टीचर, सभी भाई बहनों का, गांव वालों का, आसपास के घर वालों का, सभी का योगदान रहा इस जर्नी में। हरिओम, मैं ये भी जानना चाहूंगा, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास स्टडी मटेरियल नहीं होता है, या फिर ज्यादा महंगे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए क्या एडवाइस आपकी रहेगी कि वो जेई मेन परीक्षा में कैसे अच्छा कर सकते हैं, या जो गेट जैसी एग्जाम्स होती हैं उनमें कैसे अच्छा कर सकते हैं? जेई मेन जैसे पहले तो मेरे समय में यहाँ कोचिंगें नहीं थी, सनावद वगैरह में, इंदौर में ही जाना पड़ा, लेकिन आजकल तो यहाँ भी अच्छे टीचर उपलब्ध हो चुके हैं, और मटेरियल खरीदने की कोई जरूरत नहीं रहती, पीडीएफ अवेलेबल रहती है। तो आपका मन हो मतलब तो पीडीएफ से भी पढ़ाई हो सकती है, बस आपका डेडिकेशन होना चाहिए उस चीज के प्रति। मैं दर्शकों को जानकारी देना चाहूंगा कि हरिओम ने जिस साल 12th किया था उस साल इनके 91 परसेंटेजेस थे, और जेई मेन परीक्षा में इनकी 1.5 लाख के अंदर रैंक थी। तो इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है वो मेधावी छात्र योजना के जरिए की है। हर प्रकार के फी वेवर स्कीम जो होती है वो इनको उसकी सुविधा मिली है। हरिओम जनरल कैटेगरी से हैं, उसके बाद भी इन इस तरह की सरकार की सुविधाओं का ये लाभ ले पाए हैं। तो मैं हरिओम से ही जानना चाहूंगा कि कैसे ये स्कीम्स स्टूडेंट्स इनका लाभ ले सकते हैं, कब इनके लिए अप्लाई करना होता है, कैसे इसका लाभ ले सकते हैं? 12th में हमारे समय में 85% था, लेकिन अब क्राइटेरिया चेंज हो गया है, शायद 70 या 75 हो चुका है। तो 12th में 75% के अबो, एंड जेई या नीट जैसी कोई सी भी एग्जाम हो उसमें 1,50,000 रैंक के अंदर यदि आपकी रैंक आई तो कॉलेज की टोटल ट्यूशन फीस आपकी माफ हो जाती है। आप जनरल कैटेगरी से हैं? यस सर, जनरल कैटेगरी से। और बच्चों का ये डाउट भी रहता है कि ड्रॉप वाले बच्चों को कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, लेकिन ड्रॉप वाले बच्चों को भी मेधावी छात्र योजना का लाभ मिलता है। वेरी गुड। तो ये जानकारी कि स्टूडेंट्स अगर 70 या 75% से ऊपर 12th में, अभी का जो क्राइटेरिया है 70 का है, ये स्कोर करते हैं 12th में, प्लस में जेई मेन परीक्षा में 1.5 लाख बच्चों के अंदर आते हैं रैंक अगर उनकी, और जनरल कैटेगरी से भी हैं तो भी उनको इस प्रकार की सुविधा का लाभ मिलता है। पूरे कॉलेज की फीस इसमें माफ होती है। यस सर, पूरी कॉलेज की फीस माफ हो जाती है, हॉस्टल में रहने का भी माफ हो जाता है, आपको केवल मेस का पैसा देना पड़ता है। ये जानकारी उन बच्चों के लिए लाभदायक हो सकती है जो बच्चे सोचते हैं या जो परिवार सोचते हैं कि आगे की पढ़ाई बच्चे कैसे कर पाएंगे, कैसे आगे बढ़ पाएंगे। जैसे आपने गेट एग्जाम फाइट किया है, आगे अपने मास्टर्स कोर्सेस आप कहाँ से और किस ब्रांच में आगे बढ़ते हुए अपने आप को देखते हैं आप? इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के अभी सबसे मांग वाली ब्रांच वीएलएसआई है, जिसका पूरा फुल फॉर्म वेरी लॉग स्केल इंटीग्रेशन है। तो इसकी मांग सबसे ज्यादा है, तो मैं टॉप 7 आईआईटी में कहीं भी यदि वीएलएसआई मिले तो उस आईआईटी को चूज करूंगा अपनी काउंसलिंग में। हरिओम, ये तो रहा पढ़ाई से जुड़ा आपसे जो भी सारा डिस्कशन है। क्या पढ़ाई के अलावा भी ऐसा कोई एस्पायरेशन है या कोई ऐसा ड्रीम है जो आप अचीव करना चाहते हैं लाइफ में? नहीं सर, पहले एक टाइम पे क्रिकेट का था, लेकिन वो समय के साथ चेंज हो गया। तो आगे के आपके सारे लक्ष्य प्राप्तियों के लिए भी शुभकामनाएं, और इस आपके अचीवमेंट पर एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद।